तो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम किसी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम कोई सेल नहीं करेंगे। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग अफोर्डेबल। काफ़ी पब्लिक को, काफ़ी क्लाइंट्स को ये नहीं पता है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी कब बेचनी है अफोर्डेबल के अंदर। ठीक है, अभी मेरे पास कॉल आई थी तो सोचा मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सबको बता देता हूँ। कॉल आई थी एक लेडी की, तो वो बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड ने पिरामिड की एक प्रॉपर्टी है, वो सेल कर दी है पोजीशन से पहले। क्या ये संभव है? क्या मैं भी सेल कर सकती हूँ? जिस बंदे ने सेल करवाई, जिस एजेंट ने सेल करवाई है, उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हैं, जीपीए पे आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। पावर ऑफ अटॉर्नी पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी और किसी के नाम। बट ये इलीगल है, ये एक फ्रॉड है। आप नहीं कर सकते। एज अकॉर्डिंग टू द रेरा, एज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल जो रेरा के अंदर डाले हैं गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग आप 5 साल से पहले नहीं कर सकते। 5 साल नहीं बोलेंगे, पोजीशन के बाद 1 साल बाद आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी कब सेल कर सकते हैं? पोजीशन 5 साल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, पोजीशन ही आपको 5 साल के अंदर मिला है, 5 साल के अंदर पोजीशन मिला, तो 1 साल बाद आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 साल। अगर पोजीशन ही आपको 6 साल में मिली है प्रॉपर्टी का, तो 6 साल पोजीशन में मिला है, 1 साल आपको और वेट करना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। सो ये है एज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ये है रूल। आप इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, अदरवाइज आपके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड कैसे होगा वो बता देता हूं। यहाँ पे पब्लिक कंफ्यूज रहती है कि अगर हम पावर ऑफ अटॉर्नी पे ले लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑफ क्लाइंट्स को वो यूनिट सेल कर सकता है। दूसरी बात, फॉर एन एग्जांपल, ये केस हमारे सामने आया था आज से 8 महीने पहले। एमआरजी का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। 106 के अंदर एमआरजी का प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। जब ये लॉन्च हुआ था, किसी एक क्लाइंट का निकल गया था, और आपको पता बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एक्स अमाउंट के प्रीमियम पे किसी को बेच दी। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी के जिस तरह से रेट भागे, सबको लालच आ जाता है कि मान के चलो 10 लाख के प्रॉफिट में बेच दिया, और आज जो प्रॉपर्टी बिकने के लिए रेडी है 30 लाख के प्रीमियम पे, 40 लाख के प्रीमियम पे मार्केट में ग्राहक है लेने के लिए। सो यहाँ पे क्या होता है, ओनर बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ओनर लालच में आके बदल जाता है, उसका जो भी प्रीमियम पार्ट है उसको दे देता है, और वो मना कर देता है। उस बंदे का क्या गया, समय खराब गया। उसने वो सोच के बैठा है कि मेरी प्रॉपर्टी है एमआरजी में, उसको हो चुका है 1.5 साल, 2 साल, 2 साल। अगर वो नहीं लेता वो प्रॉपर्टी, तो और किसी के अंदर अप्लाई करके उसकी यूनिट निकल जाती। ठीक है। सो गाइज, आपको पहले अवेयर कर देता हूं, किसी से भी, किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी रीसेल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको यूनिट बेचनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन से 1 साल बाद बेचे। अदरवाइज अगर आप यूनिट सर्वे कर रहे हैं, मार्केट में सर्च कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कभी भी ना खरीदे रीसेल के अंदर। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, आप भी तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचते हैं। जो हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचते हैं वो डायरेक्ट हम बिल्डर के थ्रू बेचते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बिल्डर के पास कुछ कैंसिलेशन यूनिट आती है, कोई पेमेंट नहीं कर पाता, किसी का ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, किसी के 2 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स निकल गए हैं, उसको एक रखना है तो कैंसिल करना पड़ेगा। सो हम वो वाली प्रॉपर्टीज आपको बेचते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन पे हैं। काफी यूनिट्स आती रहती है, जैसे कि 104 के अंदर भी यूनिट्स आई थी काफी, एंड सॉलिटेयर सेक्टर 70 के अंदर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर यूनिट्स आती है। तो ये यूनिट्स आती रहती है, ये साल भर बाद, 2 साल, 3 साल आती रहती है ये यूनिट्स। ये यूनिट डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू मिलती है, ये फ्रेश यूनिट्स होती है जो बिल्डर के थ्रू मिलती है। एंड जिस यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं वो होती है रीसेल की यूनिट, जो ऑलरेडी अलॉटेड है किसी एक क्लाइंट के नाम से। वो यूनिट आपको एजेंट आपको देगा। मत लीजिएगा, बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। एक अफोर्डेबल है हमारे पास, क्या हम दूसरा अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, आप एक ही लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एजेंट है, ठीक है, अगर किसी को कमीशन मिल रही है तो वो बोल देते हैं हाँ जी आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई इशू नहीं आता है। देखो, अगर आपको रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना है तो आप रूल के अकॉर्डिंग एक ही अफोर्डेबल रख सकते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो लेने वाले तो भी 4-4 लेके भी बैठे हैं, 5-5 अफोर्डेबल भी लेके बैठे हैं मार्केट के अंदर। जिस दिन आपदा आई उस दिन उनको झेलना पड़ेगा, नहीं आई तो उनकी चांदी चांदी। ठीक है जी, इट्स ऑन यू, आप रिस्क लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। मैं तो मना ही करूंगा, क्योंकि जो अफोर्डेबल है ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बने हैं, उनको भी चांस मिले। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेरे पास एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, क्या मैं मैनेजमेंट कोटा के अंदर ले सकता हूं? नॉर्मली तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक बार निकल चुका है। क्या मैं मैनेजमेंट कोटा की यूनिट ले सकता हूं? नो, आप नहीं ले सकते। आपके पास अगर एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है,
चाहे वो आप ड्रॉ में जाइए तो भी आप नहीं ले सकते, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप लेना चाहें एज अकॉर्डिंग टू द रेरा आप नहीं ले सकते। एक अफोर्डेबल अगर आपके पास है तो आप दूसरा अफोर्डेबल एट एनी कॉस्ट नहीं ले सकते। ये तो गवर्नमेंट लॉ है, बट काफी पब्लिक है जो इसको नकारते हुए दो दो अफोर्डेबल भी लेती, तीन तीन अफोर्डेबल भी लेती, क्योंकि सबको पता है इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को 4 गुना तक बना देता है विद इन अ 4 ईयर। बहुत ही अच्छी-अच्छी लोकेशंस की बात कर रहा हूँ, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे 4 गुना, 5 गुना भी क्लाइंट्स ने रिटर्न कमाया है, 400 टाइम्स, 500 टाइम्स भी क्लाइंट्स ने रिटर्न लिया है। बहुत ही लिमिटेड लोकेशंस है, बाकी अफोर्डेबल आप कहीं भी लीजिएगा, चाहे आप सोना में लीजिएगा, आपके पैसे दुगने होने ही होने हैं। अब आप मुझे एग्जांपल दोगे उस प्रोजेक्ट के नहीं हुए, उस प्रोजेक्ट के नहीं हुए, सोना के अंदर, सोना का अब समय आया है। आज से 4 साल बाद आप कोई भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट उठाएँगे तो आपको रेट अप्रॉक्स दुगने मिलेंगे ही मिलेंगे, दुगने से ज़्यादा भी हो सकता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि उनको नुकसान ना हो, उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। अगर आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन्स हैं रिगार्डिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उन कमेंट्स को पढ़ के मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा, उन कमेंट्स के आंसर उन वीडियो में दे दूंगा। सो आप कमेंट कर देना किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपके हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।